नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है और ये जारी किया गया है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा। और इस लिस्ट में दोस्तों कुल 180 देश शामिल थे। 180 देश शामिल थे, जिसमें से प्रथम स्थान प्राप्त किया है यूरोपीय देश डेनमार्क ने। भारत को इसमें 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों वर्ष 2020 में जो इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें 32 सूचकों पर चर्चा की गई और भारत को इस आधार पर 168वां स्थान प्राप्त हुआ 180 देशों में। पहला स्थान प्राप्त किया डेनमार्क ने। दोस्तों इस सूचकांक में 0 से 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। डेनमार्क को 82.5 अंक प्रदान किए गए, जबकि भारत को 27.6 अंक प्राप्त हुए 100 अंकों में से। लास्ट टाइम ये इंडेक्स जारी हुआ था दोस्तों वर्ष 2018 में। भारत को इसमें 177वां स्थान प्राप्त हुआ था और जो 32 सूचक थे दोस्तों, उन सूचकों में से शामिल थे एनवायरमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये इंडेक्स जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें दोस्तों, विप्रो ने, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने सहज और सुरक्षित क्लाउड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन दिए गए हैं IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोबी। तो हाल ही में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी IBM ने, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने IBM के साथ समझौता किया है भारत में सहज और सुरक्षित क्लाउड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोबी। ये चारों अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों, और इनमें खास बात क्या है कि चारों कंपनीज के जो CEO हैं वो भारतीय हैं। आइए एक करके देखते हैं दोस्तों। IBM के CEO हैं श्री अरविंद कृष्णा, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचई और एडोबी के शांतनु नारायण CEO हैं। भारतीय कंपनी है विप्रो। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर में और इसके फाउंडर हैं श्री अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हैं श्री अरविंद कृष्णा, IBM के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं श्री अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, गुलजार और AR रहमान। तो दोस्तों हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से नामित किया गया है भारत के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर जी को। और जावेद अख्तर जी पहले भारतीय बन गए हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। उन्हें गहन सोच, मानवीय प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया जा रहा है वर्ष 2003 से और ये दिया जाता है दोस्तों एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका ग्रुप है, उस सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विस, एंटरटेनमेंट तथा विभिन्न क्षेत्रों में को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। डेनमार्क पर नजर डालते दोस्तों। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डेनिश और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है फॉलकैटिंग यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। क्रोन मुद्रा है डेनमार्क की और वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैट फ्रेडरिक्सन और ये तस्वीर पर जो दिख रही है मैट फ्रेडरिक्सन है यहाँ की वर्तमान की प्रधानमंत्री। और भारत के ऊर्जा मंत्री हैं श्री RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को सहायता के लिए
50 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को कोरोना वायरस से निपटने तथा सामाजिक विकासात्मक कार्य हेतु 1950 करोड़ का ऋण प्रदान किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं दोस्तों विश्व बैंक पर। विश्व बैंक की स्थापना हुई वर्ष 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। टोटल सदस्य संख्या है 189 और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। पश्चिम बंगाल पे नजर डालते दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वर्तमान में सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। श्री जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें दोस्तों तो बुक्सा, सुंदरवन, न्योरा घाटी तथा जल्दापारा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा अर्पित पॉड विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक। तो दोस्तों हाल ही में अर्पित पॉड विकसित किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। अर्पित है क्या दोस्तों? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये है अर्पित पॉड। इसका उपयोग उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के स्थानों में कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों की निकासी के लिए विकसित किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। आइए नजर डालते दोस्तों। ये चारों जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत चारों भारतीय सेनाएं हैं, कार्य करती हैं। भारतीय सबसे पहले जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? तो डॉक्टर श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के जो हेड है जनरल मुकुंद नरवणे। नौसेना एडमिरल करमवीर सिंह और एयर चीफ मार्शल हैं श्री RKS भदौरिया और डायरेक्टर जनरल हैं भारतीय तटरक्षक के श्री K नटराजन। नया क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में कोविड वीप ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश पोखरियाल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड वीप ऐप लॉन्च किया है। यह देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग प्रणाली है। कोविड इसका फुल फॉर्म हुआ दोस्तों कंटिन्यूएंस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन और ये विकसित किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और डॉक्टर रमेश पोखरियाल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हाल ही में राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। वास्तव में यह एक डेटाबेस पोर्टल है। यह पोर्टल श्रमिकों को अपने गृह राज्य में उनके कौशल अनुरूप रोजगार प्रदान करने में मदद प्रदान करेगा। राजस्थान पर नजर डालते हैं दोस्तों। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। राजस्थान में किले बेहद प्रसिद्ध हैं दोस्तों, उन पर नजर डाल लेते हैं। कुछ किले गागरून, चित्तौड़, आमेर, जैसलमेर जैसे प्रसिद्ध किले हैं राजस्थान में। इन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। राजस्थान के नेशनल पार्क पर नजर डालें दोस्तों। सरिस्का डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में ओपेक राष्ट्रों के मध्य तेल उत्पादन में कितने प्रतिशत कटौती पर सहमति बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 5%, 10%, 15% और 20%। तो दोस्तों हाल ही में ओपेक राष्ट्रों में कुल उत्पादन का 10% कटौती करने की घोषणा की है। वैश्विक बाजार में महामारी के दौरान कम मांग के अनुरूप कीमतों को देखकर यह फैसला लिया गया है और लगभग 10 मिलियन बैरल तेल के उत्पादन में कटौती की जाएगी, जो कुल उत्पादन का लगभग 10% होगा। ओपेक पर नजर डालें दोस्तों। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंपनी। इस संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में और तब इसमें 5 इसके संस्थापक सदस्य थे। 5 संस्थापक सदस्य थे वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कुवैत और वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या है 13। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म तरल अपशिष्ट, वायु प्रदूषकों और खतरनाक ठोस कचरे के संग्रह और निपटान की व्यापक तरीके से देखरेख करेगा और यह 6R पे बेस्ड होगा। 6R में दोस्तों रीयूज, रिड्यूस, रिडिजाइन, रिफर्बिश एंड रीमैन्युफैक्चरिंग का पालन करेगा। आंध्र प्रदेश में नजर डालें दोस्तों तो यहाँ के सीएम है श्री जगन मोहन रेड्डी, राजधानी है अमरावती और देश का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया है वर्ष 2019 में अमरावती में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों पापीकोंडा, राजीव गांधी तथा श्री वेंकटेश्वर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।